अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन चटखारा कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार होंगे और बहुत ही ज़्यादा रेशेदार। तो चलिए फिर टाइम ज़ाय किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो बनाने में है बहुत ज़्यादा आसान लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चिकन चटखारा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने पैन के अंदर डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ अदरक हमने लिया है। फ्लेम को हमने इस वक्त लो रखा हुआ है। अदरक लहसुन को लो फ्लेम पर ही हल्का सा सौते कर लेना है, इसको कलर लेके नहीं आना है। बस ऑयल के अंदर अदरक लहसुन की खुशबू आ जाए इतनी देर तक हमने इसको फ्राई किया है। अब हमने ले लिया ये 400 ग्राम बॉयल और रेशे की हुई चिकन। आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं या बोनलेस लेना चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। इसको बॉयल करके इसका तमाम पानी हमने खुश्क कर लिया था और फिर इसके हमने रेशे किए हैं। तो चिकन को जो चॉप किया हुआ अदरक लहसुन हमने पैन के अंदर डाला है, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। चिकन हमारी बॉयल है, टेंडर की हुई है, तो बहुत ज़्यादा देर तक चिकन को कुक नहीं करना होगा। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा खाने के चम्मच भर के नमक, और नमक के साथ भी चिकन को हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक चिकन को हमने फ्राई किया है लो फ्लेम पे। बहुत ही मज़ेदार से चटखारा कबाब बनके तैयार होंगे और बहुत झटपट से तैयार भी हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ एज ए स्नैक्स भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। प्याज हमने ले ली है, तकरीबन ये हमारे पास है 1 कप के करीब प्याज। एक बड़े साइज के प्याज को हमने लंबे स्लाइसेस में काटा था। तो प्याज को भी चिकन के साथ हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक हम कुक नहीं करेंगे प्याज को। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस हम डाल रहे हैं। तो 1 खाने के चम्मच भर के हमने ले ली है ये कुटी हुई मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है ये काली मिर्च का पाउडर, और कुटी मिर्च और काली मिर्च के साथ इसको फ्राई करेंगे चिकन और प्याज को। चिकन जब हम कुक करेंगे उस वक्त हम बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं डालेंगे। हम बाद में इसमें चटखारेदार सा मसाला डालेंगे, जिससे कि चिकन के कबाब बनेंगे बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार। अब 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसके अंदर डाल दिया है पेपरिका पाउडर, और पेपरिका पाउडर डाल के भी लो फ्लेम पे चिकन को हम पका रहे हैं। अब हमने ले ली है शिमला मिर्च, जिनको कि हमने लंबे स्लाइसेस में काटा था। तो 1 कप के करीब है ये हमारे पास ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल के 2 से 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इनको पकाएँगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगी। अब 1 कप ही हमने ले ली है ग्रेट की हुई ये बंद गोभी। तो ये बंद गोभी भी हम इसके अंदर डाल देते हैं चिकन के अंदर। तो अगर आपको बहुत ही मज़ेदार से चटखारा चिकन कबाब की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को लाइक किया करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। चिकन और सब्जी हमारी पक चुकी हैं, तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। मटेरियल को हम ठंडा कर लेते हैं, इतनी देर में हम चटखारा मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये खाने का चम्मच भर के जीरा पिसा हुआ, और 1 खाने का चम्मच ही भर के ये मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाली है। 2 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं चाट मसाला। तो ये हमारा तैयार हो गया है बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार से चटखारा मसाला, जिससे कि कबाब हमारे बनेंगे बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार। तो चिकन का जो मटेरियल था हमारा ये ठंडा हो गया, इसको हमने एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब हमने ले लिए थे 2 दरमियाने साइज के आलू, और उनको बॉयल करके ग्रेट कर लिया ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये आलूओं को हम इसके अंदर डाल देते हैं चिकन के मटेरियल के अंदर, और 1 मुट्ठी ये हरा धनिया की पत्तियाँ ली हैं, इनको भी हमने काट लिया था। अब जो चटखारा मसाला हमने तैयार किया था इसमें से 1 खाने का चम्मच भर के हम डाल देते हैं ये चिकन और सब्जियों के मटेरियल के अंदर। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये मटेरियल आपका पतला हो रहा है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से मसाला जो है हमारा थोड़ा टाइट हो जाएगा, कबाब आसानी के साथ बन जाएँगे। तो हमारा मटेरियल जो है इतना पतला नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह नहीं डाले हैं। तो ये तमाम मटेरियल को हमने मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। अब हम कबाब बना लेते हैं। तो हम फिश शेप में ये कबाब बना रहे हैं। इस तरह से इनको हम हाथों से प्रेस करके बनाएँगे। बहुत ही ज़्यादा रेशेदार से कबाब इंशाल्लाह ये बनके तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार। तो देखिए इस तरह से फिश शेप में हमने इसको बना लिया है। अब जो हमने चटखारा मसाला तैयार करके रखा हुआ है, इसको हम ऊपर से लगा देंगे कबाब के, इस तरह से करके दोनों तरफ लगा के। देखें
इस तरह से हमने तमाम कबाबों को रेडी कर लिया है। मसाला लगाने के बाद अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। बहुत ज़्यादा भरे हुए तेल में हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो कबाब टूट भी सकते हैं। तो इनको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ भी कच्ची नहीं है। चिकन भी हमारी पकी हुई है, आलू सब्जियां वगैरह भी। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और कबाब इंशाल्लाह हमारे फ्राई हो जाएंगे। एक साइड से जब इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से ये चटखारा कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया इसके ऊपर। तो हमने इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लिया है। मसाला देखें कितने अच्छे तरीके से कबाबों के ऊपर लग गया है, और अंदर से देखें कितने ज़्यादा ये रेशेदार से बनके तैयार हुए हैं। तो चिकन चटखारा कबाब की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकेंगी। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।